हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इजी फंडा में। और आज हम टेम्परेचर मेजरमेंट के स्केल या पैमानों के बारे में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से सबसे पहले पूरी जानकारी के लिए तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बीच बीच में वीडियो से रिलेटेड दूसरे वीडियो के लिंक आपको ऊपर आई से मिल जाएंगे। साथ ही साथ वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और दूसरे वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्केल, जब भी बात चलती है स्केल की, इसका मतलब होता है मात्रक या यूनिट, जो कि आपने फिजिक्स के पहले लेक्चर में पढ़ ही लिया था। तो जब हम स्केल की बात करते हैं तो किसी भी स्केल में दो पॉइंट होते हैं, एक उसका मिनिमम पॉइंट होता है और एक उसका मैक्सिमम पॉइंट होता है। जब हम हीट की बात करते हैं तो भाई किसी भी चीज़ को बॉईल करने के लिए जिस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम बोलते हैं स्टीम पॉइंट, या इसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। जनरली पानी की बात करें तो 760 mm जो मरकरी का दबाव होता है, मरकरी बैरोमीटर का जो दबाव होता है उस पर कोई भी मतलब हमारा वाटर जब बॉईल करता है उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट का नाम देते हैं। इसी प्रकार से बर्फ़ जिस टेम्परेचर पर पिघलता है उसे हम आइस पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट या सिंपली हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में हमारा थर्मामीटर जो है काम करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं थर्मामीटर के अलग अलग स्केल्स के बारे में। आप लोगों ने अभी तक मार्केट में सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रूमर और केल्विन थर्मामीटर देखा होगा। इन्हीं थर्मामीटर को हम लोग अलग अलग तरीके से नापते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनके पैरामीटर को आपस में बदलना भी हम लोग सीख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं थर्मामीटर सेल्सियस। सेल्सियस थर्मामीटर में जो इसका रीडिंग होता है, इसमें दो पॉइंट, इसका एक फ्रीजिंग पॉइंट और एक होता है बॉइलिंग पॉइंट, दोनों हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, जिसमें मिनिमम पॉइंट होता है 0 और मैक्सिमम पॉइंट होता है 100। इसी प्रकार से फ़ारेनहाइट पैमाने में हम डिग्री फ़ारेनहाइट से मेजर करते हैं और यहाँ पर मिनिमम पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और मैक्सिमम 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। रूमर पैमाने पर मिनिमम पॉइंट 0 जबकि मैक्सिमम पॉइंट 80, जबकि केल्विन पैमाने पर मिनिमम पॉइंट 273 और मैक्सिमम 373 होता है। देखिए एग्ज़ाम में कई बार हर एक थर्मामीटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जनरली हमको सेल्सियस तो याद होता है लेकिन फ़ारेनहाइट, रूमर और केल्विन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बिल्कुल इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कई बार जब इनके आपस में टेम्परेचर कन्वर्जन को हम भूल जाते हैं तो फार्मूला बनाने में भी ये काम आता है। तो आइए मैं आप लोगों को फार्मूला बनाना भी सिखा देता हूँ। तो चलिए इन्हीं थर्मामीटर को हम एक टब में लेते हैं जिसमें हम पानी भर लेते हैं। पानी में इसके निचले सेंसर को हम डिप कर देते हैं और नीचे से पानी को करना शुरू करते हैं गर्म। ऐसे में भाई मरकरी का तो नेचर ही होता है, जैसे ही उसको गर्म किया जाए उसमें एक्सपांसन होता है, प्रसार होता है, तो ये एक निश्चित दूरी पर जाकर रुक जाता है और उस दूरी पर हम हर एक जो हमारा थर्मामीटर है उसमें रीडिंग ले लेते हैं। अब देखिए जो डिग्री सेल्सियस में रीडिंग आया है वो फ़ारेनहाइट से, रूमर से, केल्विन से सभी से अलग होगा। लेकिन भाई नियम के मुताबिक तो ये सभी जो हैं आपस में एक ही टेम्परेचर बता रहे होते हैं, बस इनके रीडिंग अलग अलग होते हैं पैमाने के कारण। तो उन पैमानों को हम आपस में बदल सकते हैं। इसके लिए हमको 3 पॉइंट की आवश्यकता होती है। पहला तो होता है फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दूसरा, और तीसरा होता है इसका जो रीडिंग हमें मिला है। अब इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे में? तो देखिए भाई जो हमारा रीडिंग होता है उस रीडिंग को हम फ्रीजिंग पॉइंट में माइनस कर देते हैं, फिर जो वैल्यू आएगा, और बॉइलिंग पॉइंट को फ्रीजिंग पॉइंट में जो वैल्यू आएगा, इन दोनों को जो रेशियो लेंगे वो सभी में बराबर होते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस फॉर्मूले में देख सकते हो, ये वही फार्मूला जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया है, ये वही फार्मूला है जो आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर आर के जगह में जिस भी थर्मामीटर में हमने रीडिंग लिया है उसको हम यहाँ पर ऊपर पुट कर देंगे। अब देखिए हम हर एक थर्मामीटर का जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो हमने देख ही लिया है, इन सारे वैल्यूज़ को ऊपर के फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं। और अब इस फॉर्मूले को हम सिंप्लीफाई करके वह फार्मूला प्राप्त कर लेते हैं जिससे हमको क्या मिलेगा, कन्वर्जन फैक्टर। ये रहा आपका कन्वर्जिंग करने का सारा फार्मूला। फॉर एग्जांपल जैसे डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो हम इस फार्मूले का यूज़ कर लेंगे। एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, जैसे 40 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना फ़ारेनहाइट होता है। तो भाई इस 40 डिग्री सेल्सियस को दिए गए फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे और इसके बाद सॉल्व करेंगे तो हमें डिग्री फ़ारेनहाइट में वैल्यू मिल जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद आप कमेंट बॉक्स पे आंसर जरूर लिख दीजिएगा और बाकी के कन्वर्जन के फॉर्मूले आपके ये रहे। इसी प्रकार से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आता है और इन फॉर्मूले से अगर नहीं बनता है तो आप जरूर उसको मेंशन कीजिए आगे दिए गए मेल आईडी पर। तो आज की सभा में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो अभी तक आपने या हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तब तक के लिए इजी फंडा के साथ बने रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आपके समस्या, सुझाव और आपके जितनी भी शिकायतें हैं आप नीचे लिखे मेल आईडी पर कर सकते हैं। नमस्कार।